Good morning, my dear student and my dear friends. डिफॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। और मैं चंद्रमोहन सिंह, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें देखते हैं क्या कवर करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट लेक्चर नंबर 1 में कवर हो गया है। इसमें कवर करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स एंड वाटर। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल सुपर फार्मेसी के थ्रू। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट और लेट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जैसे पहले लेक्चर में आपको बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन डेली रिक्वायर्ड होता है ये बॉडी को। Micronutrients are the nutrient that required by the body in the larger amount for its growth and development. माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को लेसर मतलब कम अमाउंट में ज़रूरत है बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दे प्ले मेजर रोल इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? इनका बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। दिस इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें जो विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। सिंस आवर बॉडी कांट प्रोड्यूस विटामिन्स मिनरल्स, दे आर टेकन एक्सट्रीमली फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन्स और मिनरल प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसलिए हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है, फ्रूट से एंड सेरल्स, यानी खाने के थ्रू हमको लेना पड़ता है। द माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट फॉर एवरी फूड इज डिफरेंट, therefore it is advisable to eat variety of food for enough vitamins and minerals consumptions. माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग खाने में मिलता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि अलग अलग वैरायटी का खाना खाना चाहिए, जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा विटामिन्स और मिनरल्स मिल सके। These micronutrients help in the preventing and fighting certain disease. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या करते हैं? रोगों से लड़ते हैं और बीमार होने से बचाते हैं। However, they should taken in the adequate quantity. Excess intake or inadequate intake result in several disorders such as visual impotence and mental retardation, etc. जब कभी हम इसे एडिक्वेट क्वांटिटी में लेते हैं या एक्सेस इंटेक करते हैं
या एडिक्वेट इनटेक करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। आगे देखते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट देखा जाए तो जैसे बताया था मैंने, इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक विटामिन्स एंड एक मिनरल्स। विटामिन्स को हम क्या कर सकते हैं, विटामिन्स हमारे कितने तरह के होते हैं, तो एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या होता है, विटामिन्स ए डी ई के होता है, ए डी ई के, एडिक। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या होता है, विटामिन्स बी एंड सी होता है। मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में हम देखते हैं, मिनरल्स एक ट्रेस मिनरल्स होता है एंड एक मैक्रो मिनरल्स होता है। मैक्रो में ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होता है। ट्रेस मिनरल्स में जो आता है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फ्लोराइड, सेलेनियम, आयोडीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, एडेसे। अब इनके बारे में देखते हैं। तो विटामिन्स क्या होता है, विटामिन आर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच कम्स फ्रॉम और डाइट। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स जो होता है इसेंशियल होता है, जरूरी होता है, ये जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेसर अमाउंट में ज़रूरी है हमारी बॉडी को। और कहाँ से मिलता है हमें, हमारे डाइट से मिलता है। तो सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। दे आर द बेस्ट एब्जॉर्ब व्हेन द कंज्यूम alongside a source of fat। यानी फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, फैट में बेटर एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ भी बॉडी को जरूरत होता है। आफ्टर द कंजप्शन फैट सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर इन योर किडनी एंड फैटी लिवर फॉर द फ्यूचर यूज। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो हमारे लीवर में एंड फैटी टिश्यू में स्टोर होता है फ्यूचर में, और इसका यूज फ्यूचर में हो सकता है जब ज़रूरत पड़े बॉडी को। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट कौन कौन सा है, उसका क्या सोर्स है, क्या रोल है। तो विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल बोला जाता है, और ये हमें मिलता है ऑरेंज से, कैरेट से, पंपकिन, लीवर, स्पिनच, वेजिटेबल्स। और हमारे क्या रोल क्या है इसका, नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन एंड ऑर्गन फंक्शन। सेकेंड है विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या है, सनलाइट है, फिश है, मिल्क है। और इसको कैल्सिफिरोल बोला जाता है। केमिकल नेम इसका क्या, कैल्सिफिरोल। और कहाँ से मिलता है, सनलाइट, फिश, मिल्क से। रोल क्या है इसका होता है, प्रमोट्स प्रॉपर इम्यूनो फंक्शन एंड असिस्ट इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन ग्रोथ। ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी क्षमता प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी फंक्शन बनाता है। इम्यूनिटी फंक्शन में इसका रोल होता है, उसका असिस्ट इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन ग्रोथ। और कैल्शियम सबसे बड़ा रोल जो होता है विटामिन डी का, ये होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और बोन का ग्रोथ होता है, जिसके वजह से बोन का ग्रोथ होता है। और ये हमारे सनलाइट से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सोर्स हमारा जो है सनलाइट है। विटामिन ए सनफ्लावर सीड्स, आलमंड से मिलता है।
इसको कीटोफिरोल बोला जाता है। और एक बॉडी में क्या काम करता है, असिस्ट इम्यूनो फंक्शन, तो ये भी इम्यूनिटी में काम करता है, इम्यूनो फंक्शन में काम करता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और सेल को डैमेज होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से सेल डैमेज होने से बचाता है, सेल को डैमेज होने से बचाता है। इसमें व्हीट ग्रैन है, वो भी इसका सोर्स है, वो इधर कट के इधर आ गया। विटामिन के, जिसको फाइटोडियोन बोला जाता है, लीफी ग्रेन्स सोयाबीन पम्पकिन्स में मिलते हैं और रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रॉपर बोन डेवलपमेंट। एक किस लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है और बोन को डेवलप करने के लिए होता है। अब देखते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सोल्युबल विटामिन क्या होते हैं? मोस्ट विटामिन डिजॉल्व इन द वाटर एंड दे आर देयरफॉर नोन एज वाटर सोल्युबल। बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो वाटर में सोल्युबल हो जाते हैं, इसलिए इसको वाटर सोल्युबल विटामिन बोला जाता है। बहुत सारे विटामिन जो है फैट में सोल्युबल होता है, उसको फैट सोल्युबल बोला जाता है। तो अभी हम वाटर सोल्युबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर सोल्युबल विटामिन जो होता है वाटर में सोल्युबल होता है। दे आर नॉट इजिली स्टोर इन योर बॉडी एंड गेट फ्लश्ड आउट with urine and consumes in exercise। वाटर सोल्युबल विटामिन्स क्या होता है, ये इजीली हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है और ये बाहर हो जाता है जब हम यूरिनेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू वाटर के साथ बाहर होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर में एब्जॉर्ब होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए वाटर के साथ बाहर भी होता है, हो जाता है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे, उसका क्या सोर्स है, क्या रोल है। तो सबसे पहले विटामिन बी वन को थायामिन कहते हैं। वो कहाँ से मिलता है, होल ग्रेन्स मीट फिश से मिलता है। और क्या करता है, हेल्प कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इन द एनर्जी, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन होता है। आर्गन मीट्स एग्स एंड मिल्क से मिलता है। और क्या होता है, नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, सेल फंक्शन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है और सेल के फंक्शंस को मेंटेन करता है। एंड फैट मेटाबॉलिज्म, यानी फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एंड डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। विटामिन बी3, इसको नियासिन बोलते हैं और इसका सोर्स जो होता है मीट, सैल्मोन, लीफी ग्रीन बीन्स होता है। और इसका रोल क्या होता है, ड्राइव्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये खाने से जो हमें एनर्जी मिलता है उसमें इसका हेल्प होता है। विटामिन बी5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ये आर्गन मीट्स, मशरूम, टूना एंड एवोकाडो से में मिलता है। और ये क्या होता है, नेसेसरी फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड की सिंथेसिस में इसका हेल्प करता है। विटामिन बी6 पायरोक्सिन से बोलते हैं, फिश, मिल्क, कैरेट एंड पोटैटो से मिलता है। एक हेल्प क्या करता है, हेल्प योर बॉडी रिलीज शुगर फ्रॉम स्टोर कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एंड क्रिएट रेड ब्लड सेल। तो पायरोडॉक्सिन का रोल सबसे ज़्यादा क्या है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, निर्माण करने में हेल्प होता है। और आपके बॉडी से शुगर
रिलीज करता, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसको रिलीज करता है, एनर्जी में प्रोवाइड। विटामिन B7, विटामिन B7 जो होता है वो बायोटीन होता, बायोटीन बोला जाता है और मिलता कहाँ से है? एग्स, आलमंड, स्पिनच, स्वीट पोटैटोस से मिलता है। रोल क्या होता है? प्ले अ रोल इन द मेटाबोलाइज्म ऑफ फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। तो ये फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज के डाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। विटामिन B9 इस कहाँ से मिलता है? बीफ से मिलता है। लीवर, ब्लैक आइड पीस से मिलता है। स्पिनच, एस्पार्जियस से मिलता है और इसको फोलेट भी बोला जाता है। इसका रोल क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर सेल डिवीजन। जो सेल का डिवीजन होता है उसमें इस B9 का रोल होता है। B12 क्लैम्स, फिश, मीट से मिलता है और इसका रोल क्या होता है? नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर नर्वस सिस्टम एंड मेन एंड ब्रेन फंक्शंस। तो ये हमारे शरीर के लिए रेड आरबीसी में भी इसका रोल होता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन फंक्शंस प्रॉपर रूप से चल सके उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। यानी कि नर्व सेल को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन B12। विटामिन C, बी कॉम्प्लेक्स आपका खत्म हो गया, अब विटामिन C बचता है वाटर सॉल्युबल में। तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और ये मिलता है सिट्रस फ्रूट से, बेल पेपर्स से एंड ब्रसेल्स स्प्राउट से। और ये क्या करता है? रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड कोलेजन, द मेन प्रोटीन इन योर स्किन। विटामिन C एस्कॉर्बिक डिजीज में भी काम होता है और न्यूरोट्रांसमीटर के कोलेजन्स में भी इसका रोल। नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स आर नीडेड अ लेजर अमाउंट दैट ट्रेस मिनरल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक रोल इन योर बॉडी। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आपको बताया था दो तरह का होता है, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स के कंपेयर में ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसके कंपेयर में माइक्रो के कंपेयर में मैक्रो ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। द मैक्रो मिनरल्स एंड सम ऑफ देयर फंक्शंस आर। अब मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हो गया कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? नेसेसरी फॉर द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन एंड टीथ, असिस्ट इन मसल फंक्शन एंड ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन। ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन और हमारे बोन, कैल्शियम जो होता है बोन का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता है और टीथ का भी। फास्फोरस का क्या रोल होता है? तो पार्ट ऑफ द बोन एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फास्फोरस का जो रोल होता है ये बोन में भी इसका होता है, हमारे बोन में भी, ये भी बोन का एक पार्ट होता है फास्फोरस। और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है एंड उसमें भी इसका रोल होता है। मैग्नीशियम असिस्ट विथ over 300 enzyme reaction including regulation of blood pressure। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और लगभग 300 एंजाइम रिएक्शन में हेल्प करता है।
सोडियम का क्या रोल होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट दैट एड फ्लूइड बैलेंस एंड मेंटेन ऑफ द ब्लड प्रेशर। सोडियम जो होता है ए फ्लूइड, हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल सारे सोल्यूशन फ्लूइड्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं उसको बैलेंस करता है और बीपी यानी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। क्लोराइड का क्या रोल होता है? ऑफन फाउंड इन द कॉम्बिनेशन विद द सोडियम। इस सोडियम के साथ हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड जो हम घर में नमक खाते हैं। हेल्प मेंटेन फ्लूइड्स बैलेंस एंड इज यूज्ड टू मेक डाइजेस्टिव जूस। ये फ्लूइड बैलेंस में भी इसका भी रोल होता है और डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसमें भी हेल्प करता है बनाने में। पोटेशियम का क्या रोल होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। फ्लूइड स्टेटस इन द सेल एंड हेल्प विद द नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल कंस्ट्रक्शन। और इसका जो मेन रोल होता है आपका वो मसल कंस्ट्रक्शन और नर्व ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन होता है नर्व्स में उसमें हेल्प करता है। सल्फर का क्या रोल होता है? तो पार्ट ऑफ एवरी लिविंग टिश्यू एंड कंटेंट इन द अमीनो एसिड मेथोनिन एंड सिस्टीन। सल्फर क्या होता है? ये हमारे लिविंग टिश्यू का पार्ट्स होता है और जो अमीनो एसिड में भी पाया जाता है, मेथोनिन एंड क्रिस्टेनिन। इसका देखते हैं क्या रोल है, क्या सोर्स है। सॉरी, रोल तो हमने देख लिया है। अब देखते हैं इसका सोर्स और आरडीए मतलब डेली कितना रिक्वायर्ड है। 90 इयर्स के नीचे एडल्ट, 90 इयर्स के नीचे। कैल्शियम जो होता है उसका सोर्स होता है मिल्क प्रोडक्ट, लीफी ग्रेन एंड ब्रोकेलाई। ये डेली हमें कितना रिक्वायरमेंट होता है? तो 2000 से 2500 मिलीग्राम। फास्फोरस सालामोन योगर्ट टर्के ये 700 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम आलमंड कैस्क्यूस ब्लैक बीन्स और ये 310 से 420 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। सोडियम जो सॉल्ट प्रोसीड फूड एंड कैंट सूप 2300 मिलीग्राम पर डे सोडियम की रिक्वायर्ड होता है। क्लोराइड सी वेट साल्ट क्लोराइड ये 1800 से 2300 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। पोटेशियम लेंटिल्स एक्रोन स्क्वाश एंड बनानास ये 4700 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। सल्फर गार्लिक ओनियन ब्रसेल्स स्पाउट एग्स मिनरल्स वाटर। और इसका नॉन स्टेबलिश इसकी रिक्वायरमेंट स्टेबल नहीं होती। ट्रेस मिनरल्स जैसे आपको बताया था इसको माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं। और ये एज ए कंपेयर टू मैक्रो मिनरल्स के कंपेयर में इसकी मात्रा कम होती है, कम रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में। ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड इन smaller amount than macro minerals but still enable to important function in our body। कम मात्रा का मतलब ये नहीं कि हमको लेना नहीं है, ये भी बॉडी में हमको लेना है। बॉडी हम रिक्वायर्ड बॉडी में रिक्वायर्ड होता है और डेली चाहिए बॉडी के फंक्शंस के लिए। द ट्रेस मिनरल्स एंड सम ऑफ देयर फंक्शंस। ट्रेस मिनरल्स और उसके कुछ फंक्शंस दिए गए जैसे कि आयरन। आयरन क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड ऑक्सीजन टू मसल्स एंड असिस्ट द ऑफ क्रिएशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। आयरन ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल्स को
एंड असिस्ट करता है क्रिएशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स बनाने में भी ये हेल्प करता है आयरन। तो आयरन जो होता है, जैसे आपके आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो आयरन के हेल्प से ऑक्सीजन मसल्स में जाते हैं। मैग्नीज असिस्ट इन द कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। मैग्नीज का जो रोल होता है वो कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में होता है। कापर रिक्वायर्ड होता है फॉर द कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन एज वेल एज नॉर्मल ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शंस। तो कॉपर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है और नॉर्मल ब्रेन और नर्वस सिस्टम में भी काम करता है। जिंक जो होता है नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड इम्यूनो फंक्शन एंड वुड हीलिंग। जिंक जो होता है ग्रोथ, इम्यूनिटी और वुंड के हीलिंग में भी काम करता है। आयोडीन असिस्ट थायराइड रेगुलेशन। आयोडीन जो होता है थायराइड के रेगुलेशन में काम करता है। फ्लोराइड नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टीथ। फ्लोराइड जो होता है वो नेसेसरी होता है हमारे बोन और टीथ के डेवलपमेंट में। सेलेनियम का क्या रोल होता है, तो इम्पोर्टेंट फॉर द थायराइड हेल्थ एंड प्रोडक्शन एंड डिफेंस ऑफ अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट का एज ए काम करेगा और थायराइड के हेल्थ को भी प्रोडक्शन इम्पोर्टेंस होता है। इसका देखते हैं क्या सोर्स है और क्या डेली डोज है। आयरन जो होता है वास्टर एंड वाइट विंस स्पेनस से मिलता है और इसका डेली डोज जो होता है 8 से 18 मिलीग्राम होता है। मैग्नीज जो होता है पाइनएप्पल, पिकान्स एंड पीनट्स से मिलता है और 1.8 टू 2.3 मिलीग्राम जरूरी है। कॉपर जो होता है लिवर, क्रैब्स, कैस्क्यू से मिलता है और 900 mcg इसका बॉडी में रिक्वायर्ड है। जिंक जो होता है वास्टर, क्रैब्स, चिकपीस से मिलता है 8 से 11 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। आयोडीन जो होता है सीवीड, कोड एंड योगर्ट से मिलता है और 150 mcg रिक्वायर्ड होता है। फ्लोराइड जो होता है फ्रूट जूस, वाटर, क्रैप से मिलता है 3 to 4 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। सेलेनियम जो होता है ब्राज़ील नट्स एंड सार्डिनस हाम से मिलता है और 55 mcg रिक्वायर्ड है। वाटर जो होता है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और वाटर आपको जैसे बताया जाता है आपकी बॉडी जो होता है, बिलीव इट आर नॉट, आप विश्वास करें या ना करें, योर बॉडी वेट इज अबाउट 60% ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से आपकी बॉडी के वेट जो है उसका 60% पानी आपके बॉडी में रहता है। आपके शरीर का जो वेट होता है उसका 60% वाटर आपके बॉडी में होता है। योर बॉडी uses water in all its cell, organs and tissues and help regulate temperature and maintain our body functions। वाटर जो होता है वो सेल, ऑर्गन्स, टिश्यू को टेम्परेचर रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है बॉडी को फंक्शंस करने में। बिकॉज योर बॉडी लॉसेस वाटर थ्रू ब्रीथिंग, स्वेटिंग एंड डाइजेशंस। और बॉडी हमारा वाटर का लॉस होता है, बॉडी से हमारे वाटर का लॉस ब्रीथिंग के थ्रू होता है, स्वेटिंग के थ्रू होता है, डाइजेशन के थ्रू होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिहाइड्रेट बाय ड्रिंकिंग फ्लूइड एंड ईटिंग फूड दैट कंटेन वाटर। रिहाइड्रेट यानी हाइड्रेशन दूर करने के लिए हमें ड्रिंकिंग फ्लूइड लेना चाहिए, ईटिंग फूड खाना खाना चाहिए जिसमें वाटर कंटेन होता है। रोल ऑफ वाटर इन बॉडी, क्या रोल है वाटर का हमारे शरीर में, तो
पहला क्या है, वाटर प्रोटेक्ट योर टिश्यू, स्पाइनल कार्ड एंड जॉइंट। वाटर जो होता है हमारे टिश्यू, स्पाइनल कार्ड एंड जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। वाटर कीप्स द टिश्यू इन योर बॉडी मॉइस्ट अकॉर्डिंग टू द मायो क्लिनिकल हेल्थ सिस्टम। मायो क्लिनिकल हेल्थ सिस्टम के हिसाब से क्या है कि बॉडी हमारे वाटर जो होता है हमारे टिश्यू को मॉइस्ट किया रहता है। वाटर हेल्प योर बॉडी रिमूव वेस्टेज। सेकेंड आपका क्या है, वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के वेस्टेज को रिमूव करता है। एडिक्वेट वाटर इनटेक इनेबल योर बॉडी टू एक्सक्रीट वेस्टेज थ्रू द प्रेस्पायरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि आप पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के नियर अबाउट 2 to 3 लीटर एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रिक्वायर्ड है। तो जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपका जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी की है वो एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर होगी। वाटर हेल्प योर किडनी रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर blood and keep the blood vessels and run your kidneys open and filter them out according to National Kidney Foundation। नेशनल किडनी फाउंडेशन के हिसाब से क्या है कि वाटर जो होता है बॉडी से जितने वेस्ट होते हैं ब्लड से, वो किडनी क्या करता है, बाहर करता है वाटर के थ्रू। Water is also important for the helping prevention constipations, point out in University of Rochester Medical Center। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर के हिसाब से वाटर जो होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशंस में भी हेल्प करता है। वाटर एड्स इन डाइजेशन। वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी डाइजेशन एज द मायो क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन। एज मायो क्लिनिकल एक्सप्लेन करता है क्या, वाटर हेल्प ब्रेक डाउन द फूड यू ईट allowing it the nutrient to be absorbed by your body। वाटर जो होता है हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए उसको एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर यू ड्रिंक बोथ योर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर विच मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इज आल्सो यूज्ड टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट। वाटर क्या होता है, वो हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और एंड मूव इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में मूव होता है। इज आल्सो यूज ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट, और जहाँ भी होता है वो न्यूट्रिएंट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। एज योर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, स्टूल चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के हिसाब से वाटर क्या करता है, हमारे स्टूल को यानी बाउल को वो चेंज कर देता है सॉलिड से लिक्विड में, सेमी लिक्विड में। वाटर इज आल्सो नेसेसरी टू हेल्प योर डाइजेस्ट soluble फाइबर एंड एज पर Medline Plus with the help of water this fiber turns to gel and slow digestion। वाटर क्या करता है, हेल्प करता है सॉल्युबल फाइबर
के डाइजेशन में, और इसके वजह से क्या होता है कि स्लो डाइजेशन, आपके बॉडी में धीरे धीरे डाइजेशन होता है। वाटर प्रिवेंट यू फ्रॉम द बिकमिंग डिहाइड्रेट, यानी हाइड्रेशन से वाटर आपको बचाता है। योर बॉडी लूसेस फ्लूइड व्हेन यू इंगेज इन द vigorous exercise, sweat in high heat, or come down with the fever, or contract with the illness that causes vomiting, diarrhea, according to Center for Disease Control and Prevention. According to Disease Control and Prevention के हिसाब से वाटर जो होता है हमारे बॉडी में, अगर कोई इंसिडेंट होता है उस लॉस, वाटर का लॉसेस होने की वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है। तो वाटर लेने से हमारा हाइड्रेशन जो होता है वो डिहाइड्रेट में बदल जाता है, यानी कि पानी की कमी पूरी होती है। वाटर हेल्प योर ब्रेन फंक्शन ऑप्टिमली, वाटर की वजह से हमारा ब्रेन का फंक्शंस होता है। एवर फील foggy headed, take a sip of water. Research so the dehydration is drag to memory, attention, and energy, as per the study. As per a small study on adult men from China published in 2009, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के हिसाब से अगर फोगी हेड आपका है तो एक सिप वाटर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये रिसर्च शो करता है, यानी डिहाइड्रेशन आपकी पूरी हो जाती है। इट इज़ नॉट वंडर कंसिडर वाटर मेक्स अप टू 75% ऑफ ब्रेन एंड author point out on the reason that foggy head feeling, adequate electrolyte balance is vital keeping your body functioning optimally। यानी कि वाटर, आपका ब्रेन जो है 75% वाटर से होता है। और जैसे कि आपको सर में दर्द रहे या फोगी हेड रहे, सर भारी रहे, तो आप वाटर लेंगे तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट मिलने की वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लो इलेक्ट्रोलाइट कॉजेज इशू इंक्लूडिंग मसल वीकनेस, फैटिग एंड कंफ्यूजन। लो बॉडी में अगर लो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आपके मसल्स जो होते हैं वीक होते हैं, फैट की अकड़न बॉडी में रहती है और कन्फ्यूजन्स की कंडीशंस आता है। वाटर कीप्स योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी, वाटर जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखता है। वाटर इज ह्यूज पार्ट ऑफ द योर ब्लड, आपको पता होगा वाटर, आपके ब्लड में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। फॉर इंस्टेंट प्लाज्मा एंड पेल येलो लिक्विड पोर्शन योर ब्लड इज अबाउट 90% वाटर। जो प्लाज्मा और पेल येलो पोर्शन होता है ब्लड का, वो 90% वाटर का बना होता है। इफ यू बिकेम डिहाइड्रेट योर ब्लड बिकेम मोर कंसनट्रेटेड व्हेन कैन लीड द इम्बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स कंटेंट्स। अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्लड जो होता है गाढ़ा होने लगता है। Dehydration can also lead the lower blood volume and blood pressure, so men feel light-headed who's ending up। अब देखते हैं फाइबर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। फाइबर इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट द बॉडी कांट डाइजेस्ट। फाइबर क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट की ही तरह होता है लेकिन हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करता है। थ्रू द मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इन द सुगर molecules called glucose, and fiber can't be broken down in the sugar molecules, and instead it passes through the body undigested। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमको पता है कि वो शुगर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं जिसको ग्लूकोज कहते हैं,
लेकिन फाइबर का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो शुगर मॉलिक्यूल में टूटे। फाइबर हेल्प रेगुलेट द बॉडी use sugar and helping to keep and blood sugar in check। अब फाइबर जो होता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर के डाइजेशन को मेंटेन करता है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट नीडेड एटलीस्ट 25 to 35 मिलीग्राम फाइबर पर डे फॉर गुड हेल्थ। अच्छे हेल्थ के लिए हमें 25 से 35 ग्राम फाइबर पर डे हमें ज़रूरी है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर जो होता है होल ग्रेन होता है। होल ग्रेन, होल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ल्यूमेंस एंड नट्स, यानी ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं फाइबर का रिच सोर्स। फाइबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। soluble fiber which dissolve in the water and can help lower glucose level as well as help lower blood cholesterol। soluble फाइबर जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और लोअर ग्लूकोज लेवल और लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए में हेल्प करता है। फूड विद द soluble फाइबर इंक्लूड ओटमील, चिया सीड्स, नट्स, बीन्स, lentils and apples, blueberries। insoluble fiber which does not dissolve in the water, या वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं और कैन हेल्प फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रमोटिंग रेगुलेटरी एंड हेल्पिंग प्रिवेंशन कॉन्स्टिपेशन। आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प होता है। फूड विद द insoluble फाइबर इंक्लूड होल व्हीट और स्केपली व्हीट, ब्राउन क्वानिया, ब्राउन शुगर, लेगुमिन्स, लीफी ग्रीन्स लाइक काले, almonds, walnuts, सीड्स एंड फ्रूट्स, edible स्किन लाइक एंड एप्पल्स। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 था डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 2 था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। सोशल फार्मेसी में आपका चैप्टर था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सुपर फार्मेसी के थ्रू। जल्दी अगला लेक्चर आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद,